हेलो एवरीवन। आप सभी को धार्मिक नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इंडोक्राइन पार्ट सेकंड डॉक्टर थे। पार्ट सेकंड में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखे थे लोग। उसके बाद एक्सटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है उसके हम लोग डिटेल देखे थे। उसका डिजीज देखे थे लोग। उसका क्या कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखे थे। उसके बाद हम लोग इस क्लास में हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसमें हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है हम कितने बार बात बता चुके हैं इसके कि कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है। इसका हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, अभी भी बता देते हैं। एक इसका ट्रिक हम बताते हैं। उसका क्या ट्रिक है? एलपीजी का एलपीएम, एलपीजी का एटीएम सेल, एटीएम सेल, ये हम लोग देखते हैं। एलपीजी का एटीएम सेल, ठीक है। एलपीजी के एटीएम सेल में सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है? एलएच हार्मोन, ठीक है। पी से क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है। जी से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ए से क्या होता है? एसीटीएच। टी से क्या होता है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग। एम से क्या होता है? एमसीएच, एसएच, ठीक है। एफ से क्या होता है? एफएसएच। इतना हार्मोन हम पीछे भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इस हार्मोन को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा। एक हार्मोन एलएच हार्मोन क्या करता है, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होता है, उसी तरह प्रोलैक्टिन, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलएच देखते हैं, उसके बाद एफएच। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे। सबसे पहले एलएच देखेंगे, तो एफएच देख के उसके बाद प्रोलैक्टिन, उसका ग्रोथ हार्मोन, इसी तरह सीक्वेंस में सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एलएच के देखते हैं। एलएच हार्मोन क्या होता है? एलएच, ठीक है। एलएच, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन को फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या होगा? लूटे- ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है एलएच हार्मोन को, फुल फॉर्म में बोला जाए तो, ठीक है। यह सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें लिखना होगा। जो सबको पता है कि एलएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। यह एलएच हार्मोन हमारा कहाँ से रिलीज होता है? तो एलएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से रिलीज होता है बाबू? तो पहला बाबू पॉइंट लिखना है, रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। अगला बाबू, यह यह हमारा एलएच हार्मोन, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोले, एलएच हार्मोन जो होता है यह इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्या करता है? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन इन बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक। क्या बोले, ध्यान से सुनना। कि जो मेरा यह एलएच हार्मोन का फुल फॉर्म बताएं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह कहाँ से रिलीज होता है? एंटीपिट्यूटरी। ये किसमें हेल्प करता है? इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है? रिप्रोडक्शन में। किस तरह होता है हम सब आगे देखते हैं। इसमें मेल और फीमेल में, दोनों में, ठीक है। ये बात याद रखना है कि एलएच हार्मोन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। मतलब ये याद रखना है कि मेल और फीमेल में दोनों में एलएच हार्मोन होता है, ठीक है। अब वो इसको एक एक करके देखते हैं कि मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, ठीक है। तो एक ये दोनों को हम लोग देखते हैं। एलएच हार्मोन, यहाँ पर लिख लेते हैं एलएच हार्मोन, मेल और फीमेल। देखिए, मेल और फीमेल में क्या करता है? मेल में
क्या करता है, फीमेल में क्या करता है। देखिए, यह मेल में क्या होता है कि हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस सबको पता है कि मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस नहीं पता होगा तो हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जो टेस्टिस रहता है उस पर एक्ट करता है। ठीक है, एलएच हार्मोन एक्ट किस पर करता है, एक्ट ऑन टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, एक्ट ऑन टेस्टिस। टेस्टिस के भी लेडिंग सेल, टेस्टिस में क्या रहता है, लेडिंग सेल, ठीक है, लेडिंग सेल, सार्टोली सेल जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेडिंग सेल रहता है। ठीक है, मेरा टेस्टिस में क्या रहता है, लेडिंग सेल और टेस्ट सार्टोली सेल रहता है। ठीक है, तो लेडिंग सेल पर काम करता है, और लेडिंग सेल पर एलएच काम करके क्या करता है, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प क्या करता है, हेल्प प्रोड्यूस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि देखो एलएच क्या है, बताएं कि एलएच दोनों पर करता है, मेल और फीमेल पर दोनों करता है। मेल पर क्या करेगा, किस पर एक्ट करेगा, टेस्टिस पे, टेस्टिस के भी किस पर, लेडिंग सेल पर, लेडिंग सेल पर क्या प्रोड्यूस कराता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि एलएच मेल कहाँ काम करता है, टेस्टिस, टेस्टिस पे भी किस पर, लेडिंग सेल पर, वह क्या हेल्प करता है, हेल्प प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला बोलो फीमेल, फीमेल का क्या करता है, ये बहू क्या करता है कि एलएच, जो हम बहू मेरे से ओबीजी जो पढ़ा होगा तो पता होगा कि एलएच का कितना इंपॉर्टेंस है ओवुलेशन में, ओवुलेशन में कितना इंपॉर्टेंस है, इसको एक बार हम रफ करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। एलएच के क्या फंक्शन है मेल में, तो याद रखना है क्या प्रोड्यूस कराता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किस पर काम करके, टेस्टिस के लेडिंग सेल पर काम करके क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, बहू अब बहू फीमेल पर देखना है। ठीक है, कि क्या होता है कि मतलब क्या है, एमसी, एमसी पर ध्यान रखना। ठीक है, एमसी को हम लोग 3 फेज में बांटते हैं। ठीक है, 0, 14, 28, 28 है। ठीक है, यहाँ पर बाबू क्या बोले थे कि जब अभी नहीं पढ़ाए एमसी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे। तो एमसी में क्या होता है कि हमारा धीरे-धीरे क्या होता है, एफएसए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, एलएच निकलता है। ठीक है, एफएसएच निकलता है। एफएसएच और एलएच क्या करता है, फॉलिकल को यहाँ पर ग्रोथ कराता है। ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल में चेंज होता है। ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल के बाद क्या होता है, धीरे-धीरे क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे पीक पर जाता है, एस्ट्रोजन वो क्या सोचता है कि एफएसएच को कम करे। ठीक है, एफएसएच को कम करे, तो एस्ट्रोजन जैसे कम करता है, एस्ट्रोजन एफएसएच को कम करता है तो खुद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन बाजी मार देता है, बताया थे तुम लोग कहानी से, एलएच क्या करता है, यहाँ पर बाजी मार देता है, मतलब ये कम होता है तो एलएच क्या होता है, यहाँ पर आता है। एलएच आके क्या कराता है, 14वां दिन से 1-2 दिन पहले क्या करता है, एलएच सर्च कराता है। एलएच सर्च कराने से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो एग बन रहा था उसमें से क्या हो गया, वह ओवम का रिलीज हो गया। ठीक है, अब वो ओवम का रिलीज हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम पर काम करके क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हम केवल खाली बता देते हैं तुम लोग को, जो नया जो ओबीसी पढ़ाएगा उसको समझ में आएगा कि कॉर्पस इल्यूटियम क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना मैकेनिज्म एलएच का करता है। ओवुलेशन के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो एलएच। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो एलएच। ठीक है, तो फीमेल में बोला जाए तो इसका फीमेल में 2-3 फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या-क्या फंक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये एमसी पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा एलएच का क्या-क्या इंपॉर्टेंस है। अभी केवल समझ लेना है क्या जो बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना, ये कॉजेज ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, कॉजेज ओवुलेशन, ओवुलेशन कराने में मदद करता है पहला। ठीक है, ओवुलेशन कराकर क्या करता है, ओवरी से क्या करता है, एग को रिलीज कराता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला वो ये क्या करता है, हेल्थ, कॉजेज ओवुलेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या हेल्थ, हेल्थ
फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में क्या बोलता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगला वो स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। स्टिमुलेट क्या करता है, स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखो कितना बहुत इंपॉर्टेंट है एलएच हार्मोन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यह रिप्रोडक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। यदि क्या होगा, ये ओवुलेशन नहीं कराएगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, आगे देखेंगे। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात याद रखना, फीमेल में क्या क्या करता है, ओवुलेशन कराने के लिए कौन जिम्मेवार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल ओवुलेशन कराने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, एलिस हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कराता है, किसको, प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करके किसको, पर्पस ल्यूटियम पर क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए ओवुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर मेल में एलएच क्या करता है, तो मेल में एलएच टेस्टिस पर काम करके क्या रिलीज कराता है, तो वो क्या रिलीज कराता है, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ पर करता है, तो टेस्टिस के लेडिंग सेल पर। ठीक है, तो ऐसा करते समझ में आया होगा कि इसका फंक्शन, एलएच हार्मोन का फंक्शन हमारे मेल और फीमेल पर किस तरह होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फीमेल में मेल में यदि मेरा एलएच हार्मोन का ज्यादा हो जाए तो अब क्या होगा, या कम होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हल्का में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो हम लोग इसको एमएसएन में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहीं पे बता रहे हैं कि तुम लोग बाबू जब फ्यूचर में एमएसएन पढ़ेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखो एलएच, एलएच बाबू ध्यान से सुनो, एलएच जब लो होगा, दो रीजन लिख रहे हैं, लो, एक लिख रहे हैं हाई। हाई, लो में क्या लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पर दो चीज बना रहे हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल, इसमें भी क्या लिख रहे हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में क्या होगा, ठीक है। मेल में देखो बहू, यदि मान लो एलएच हार्मोन का लो होगा तो बताओ मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो क्या होगा, लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होगा, कम होगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, लो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि नहीं, इनफर्टिलिटी। मतलब तीन देखो फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन लो होगा, लो स्पर्म प्रोडक्शन होगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। अगला वो, इसमें बताओ लो होगा तो तुम्हें लोग बताओ सब, फीमेल में लो एलएच होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन होगा, नो ओवुलेशन, नो ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी हमको देखने के लिए मिलेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। अगर ओवुलेशन ही ना होगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, यदि हमारा एलएच लो होगा तो क्या होगा, मेल में, और लो होगा फीमेल में तो क्या होगा, मतलब ओवरऑल बोला जाए तो इनफर्टिलिटी कराता है एलएच में कमी हुआ तो। ठीक है, अगर एफएसएस एफएस करें, यदि मेरा हाई हुआ, एलएच क्या हुआ, हाई, एलएच हाई हुआ, यहाँ पर वो मेल में, और क्या बोले, फीमेल में। तो मेल में हाई होगा तो कब होगा वो, टेस्टिकुलर फेल्यूर, टेस्टिकुलर फेल्यूर, फेल्यूर, टेस्टिकुलर फेल्यूर। ठीक है, फीमेल में यदि हाई होता है, हाई होगा तो क्या होगा, मेनोपोज होगा, मेनोपोज, मेनोपोज क्या होगा, पीसीओएस होगा, पीसीओडी होगा, पीएसओ होगा, पीएसओएस। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ठीक है, हम ओबीजी में सब बहुत अच्छे से पढ़ाए पीसीओडी पीसीओएस। ठीक ठीक है, अब बाबू क्वेश्चन कितना बार क्वेश्चन पूछा आएगा बाबू, इसमें से कौन सा हार्मोन मेनोपॉज में बढ़ जाता है। कितना बार तुम लोग एमसीक्यू बनाएगा सब, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन मेनोपॉज में बढ़ जाता है, तो एलएच हार्मोन। ठीक है, एलएच हार्मोन मेनोपॉज में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो किस तरह बढ़ता है, इसको हम लोग जब ओबीजी में पढ़ते हैं तब बाबू मेनोपॉज को देखा जाता है, मेनोपॉज में किस तरह बढ़ता है, इसको हम बढ़िया से वहां पर समझाएंगे।
ठीक है। तो एलएच हार्मोन को समझ में आ गया कि हाई होता है तो क्या देखने को मिलता है, लो होता है तो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, मेल में टेस्टिकुलर पिलोएड, फीमेल में क्या होगा, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीओएस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितना बात बोले एलएच में, ठीक है, एलएच में वो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा केवल रिवीजन कराते हैं। ठीक है, एलएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ये दोनों में होता है, बहुत मेल और फीमेल में दोनों में होता है। ठीक है, यह बहु मेल में क्या कराता है, तो मेल में क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर, लेडिंग सेल पर काम करते, सेल पर काम करते हैं। ठीक है, फीमेल में क्या करती है, फीमेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, ओवुलेशन कराता है, ओवुलेशन, ओवुलेशन कराता है। ठीक है, इतना हम लोग देखें। यदि इसका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अपोजिट क्या है, एफएसएच। एफएसएच को यहीं पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोलेक्टिन देखेंगे, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन देखेंगे। उसी तरह सीक्वेंस को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आता होगा। ठीक है, चलो अगला वो एफएसएच देखेंगे, एफएसएच, एफएसएच। ठीक है, एफएसएच का फुल फॉर्म बोला जाए तो फिर तो एफएसएच का क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबको एफएससी का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। एफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बाबू देखेंगे। एफएससी का फुल फॉर्म हो गया, अगला बाबू देखेंगे ये कहाँ से रिलीज होता है। सबको पता है कि ये रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज, RELE, रिलीज, रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होता है, बताओ तो बाबू, रिलीज कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सबको पता है रिलीज कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ये क्या बाबू, ईच हेल्प इन, ठीक है, यह दोनों हमें हेल्प करता है, हेल्प इन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यह देखो बहू क्या बोले, जिस तरह एफएस था उसी तरह इसमें भी होता है। ये हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एफएसएस का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है वो, फुल फॉर्म ये कहाँ से रिलीज होता है, सबको पता हो गया, 5 बार बता चुके हैं। ये हेल्प कहाँ करता है, रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल में। क्या, अब देखेंगे मेल और फीमेल में क्या फंक्शन करता है, उसको देखेंगे। जिस तरह हम एलएच के देखे थे उसी तरह एफएसएस को भी देखेंगे। एफएसएस मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है। ठीक है, तो एफएसएच का अलग थोड़ा डिफरेंस है बाबू, उसका डिफरेंस है बाबू, याद रखना। सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तुम लोग, पीआर है जो चाहे टारगेट हाई बनाएगा सब, तो वहां पर भी तुम लोग को ये सब क्वेश्चन मिलेगा। चलो अगला बाबू देखते हैं, रोल इन, रोल इन मेल, मेल, रोल इन फीमेल, रोल, रोल इन फीमेल एफएसएच में। ठीक है, एफएसएच। ठीक है, एफएसएच का रोल देख रहे हैं मेल में और फीमेल में, दोनों में। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में देखते हैं, मेल में क्या करता है। ठीक है, ये भी कहाँ, एफएसएस कहाँ काम करता है, तो ये टेस्टिस पे करता है, टेस्टिस पर। ठीक है, टेस्टिस पे काम करता है, टेस्टिस के किस पर, तो टेस्टिस में क्या रहता है, सार्टोली सेल, सार्टोली सेल, सार्टोली सेल। ठीक है, सार्टोली सेल, सार्टोली, सार्टोली सेल। ठीक है, उसमें कौन था वो, एलएच में क्या था, लेडी सेल। ठीक है, जब फीमेल पेट्रोल सिस्टम बताएंगे तो वहां पर वहीं से बताएंगे। सार्टोली सेल रहता है, सार्टोली सेल क्या करता है, सार्टोलिस पर, सार्टोलिस पर हेल्प का मतलब क्या करता है, एफएसएस काम करके क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है,
इसमें हेल्प करता है वो स्पर्म प्रोडक्शन में, हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, प्रो प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्पिंग स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है इसको प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो बाबू देखो सब एफएस का कितना इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। यह हमारा मेल में टेस्टिस पर किस पर काम करता है, सर्टोली सेल पर, सर्टोली सेल पर काम करके क्या करता है हमको स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एफएसएस का, वो विदाउट एफएसएस क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग लो या हाई होता है तब देखते हैं क्या होता है, ठीक। अगला बोल, अब हम लोग मेल पर देख लिए, अब हम लोग देखेंगे फीमेल में, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं लोग एफएसएस का रोल इन फीमेल, फीमेल में क्या रोल, फीमेल में क्या रोल, ठीक है। तो बाबू देखो सब ये किसको स्टिमुलेट करता है, तो एफएसएस, एफएसएस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओवरी को, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट ओवरी, ये किसको स्टिमुलेट करता है, वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अगला वो ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को, यहाँ पर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओवरी को, और क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है फॉलिकल, ओवरी में बहुत सारा क्या रहता है, छोटा छोटा क्या रहता है, फॉलिकल रहता है, ठीक है। फॉलिकल इसमें क्या करता है, एफएसएस काम करके क्या करता है, एफएसएस वर्क ऑन फॉलिकल, वर्क ऑन फॉलिकल, मैच्योर द फॉलिकल, एफएसएस वर्क करके फॉलिकल का क्या करता है, मैच्योर करता है, मैच्योर करता है किसको, फॉलिकल, फॉलिकल को क्या करता है, मैच्योर करता है, फॉलिकल को क्या करता है, मैच्योर करता है या ग्रोथ करता है, मैच्योर बोलो या ग्रोथ करो करो, और क्या करता है हमको ईस्ट्रोजन बनाने में, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। देखो विदाउट एफएसएच नेट नॉट प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, तो बताओ सब यहाँ कितना इम्पोर्टेंस है ये मेचुरेशन साइकिल के लिए। कहा जाता है कि मेचुरेशन साइकिल लाने के लिए कौन जरूरी होता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। मेचुरेशन साइकिल ओवुलेशन लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एलएच होता है। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए कौन इनिशियल हार्मोन कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन, सबको हम बताते हैं, ठीक है। देखो सर क्या होता है कि यह हमारा, ध्यान से सुनना है लोग, कि यह किस एफएसएस किसको स्टिमुलेट करता है, ओवरी को, ओवरी में बहुत सारा इमेच्योर फॉलिकल रहता है, एफएसएस वहां पर वर्क करके क्या करता है, फॉलिकल को मैच्योर करता है, मैच्योर करके क्या होता है, वहीं से क्या होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, मान लो एफएसएस नहीं रहा है तो मेरा क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा तो ये हमारा एमसी नहीं आएगा। तो क्या एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि एफएसएस इंपॉर्टेंट फॉर एमसी साइकिल, मैचुरेशन साइकिल लाने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर मैचुरेशन साइकिल, ठीक है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर मैचुरेशन साइकिल, ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट फॉर मैचुरेशन साइकिल। यदि हमारा एफएसएस नहीं होगा तो एमसी नहीं आएगा। कितना इम्पोर्टेंट है सबको पता है, और ध्यान से सुनना भी है, किस तरह इम्पोर्टेंट है, किस तरह इसको सबको हम एक एक करके डिटेल में ओबीजी में समझाते हैं, किस तरह फॉलिकल का ग्रोथ कराता है, किस तरह क्या होता है, सबको ओबी में पढ़ाते हैं। लेकिन अभी ओबीजी पढ़ाने लगे तो बहुत सिलेबस पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी किस तरह बता रहे हैं उतना बस याद रखना है, ईस्ट्रोजन हार्मोन लाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो ईस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाता है तब क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तो कब क्या होता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले एफएसएच, एफएसएच लो देखते हैं, लो देखते हैं, लो किस में, दोनों में देखते हैं, मेल और फीमेल में। लो हो जाता है तो क्या होगा, मेल और फीमेल, फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में देखते हैं, मेल और फीमेल में दोनों देखते हैं। देखो बाबू सर यदि एफएसएच लो हो जाएगा मेल में तो क्या होगा, क्या होगा बताओ सब, तुम बोलो।
क्या होगा, मेरा स्पर्म बनेगा, बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नहीं होगा। तो लो स्पर्म लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, लो स्पर्म काउंट होगा, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी। इन क्या लिखने को मिलेगा वो, इनफर इनफर्टिलिटी 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 देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी हमको देखने में, स्पर्म काउंट कम होगा तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, और कितना स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, सब हम लोग ओविजन पढ़ेंगे, ठीक है। यदि स्पर्म में लो हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, नो नो एग डेवलपमेंट, ठीक है। उससे अच्छा नो फॉलिकल मैच्योर, नो फॉलिकल नो फॉलिकल मैच्योर, फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा, फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो बताओ से एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो इरेगुलर में एमसी आएगा, इरेगुलर इरेगुलर एमसी, ठीक है। तो देखो सब एफएक्सिस और एलएच का कितना इंपॉर्टेंट है। यदि कम हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। यदि ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये हम देखे लो, कम होता है तो क्या होता है, यदि ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो सबको याद रखना है, एक एक बात को, आगे तुम लोग को बहुत फ्यूचर में ये सब काम आएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यदि एफएसएच हाई हो जाता है, एफएसएच क्या होता है वो, हाई हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। हाई फीमेल मेल में हाई होता है तो क्या देखने को मिलता है, फीमेल में हाई हो जाता है तो फीमेल मेल में जो होता है हाई हो जाता है एफएसएस, तो हमको टेस्टिकुलर फेल्योर देखने को मिलता है, टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर फेल्योर टेस्टिकुलर फेल्योर, ठीक। यदि हमारा फीमेल में हाई हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, ओवेरियन फेल्योर, ओवेरियन फेल्योर, ठीक है। तो मतलब कम हाई हाई ये हम क्या बोले, एफएसएस हाई तो लिख लेना हाई, ठीक है। हाई हो जाता है मेल में तो क्या होता है, फीमेल में हाई हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है। इसी तरह वो याद रखना है, जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह स्ट्रक्चर बना कर याद रखना है, ठीक है। चलो अगला हम लोग देखेंगे, एफएसएस देख लिए, एलएच देख लिए, एलपीजी का एटीएम फेल देख रहे थे लोग, तो एल से देख लिए, एफएस देख लिए। अब देखेंगे हम लोग प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन से वो कितना बार क्वेश्चन पूछा है प्रोलेक्टिन से, ठीक है। प्रोटीन प्रोलेक्टिन को अच्छे से समझना है, क्या है वो, प्रोलेक्टिन, प्रो प्रोलेक्टिन, ठीक है। प्रोलेक्टिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, प्रोलेक्टिन, तो प्रोलेक्टिन, ठीक है। प्रोलेक्टिन से कितना बार चर्चा की है, प्रोलेक्टिन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रोलेक्टिन के एक दो पॉइंट बता देते हैं आगे, ठीक है। प्रोलेक्टिन जो होता है वो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको हम लिख देते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, उसके बाद एक एक करके चलेंगे, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये मिल्क बार बार बोल रहे हैं कि पी से प्रोलेक्टिन, पी से प्रोडक्शन, ठीक है। एक कल बताए थे मिल्क इजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार रहता है, मिल्क इजेक्शन के लिए, इजेक्शन, इजेक्शन बोलो या लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलो, लेट डाउन रिफ्लेक्स दोनों लिए याद रखना है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स ज्यादातर पूछता है कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो कौन होता है वो याद है कुछ, ये कौन होता है, तो ये वो कौन होता है, ऑक्सीटोसिन, 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 ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इजेक्शन इतना समझ में आया, ठीक है। एक और बाबू बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सर, क्या हम बोल रहे हैं, प्रोलेक्टिन जो होता है, प्रोलेक्टिन हम लिख रहे हैं, प्रोलेक्टिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एफएसएच एलएच,
ठीक है, और सबका भी होता है, बस याद रख, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबका होता है। ठीक है, अब हमको बताओ सर, यदि मेरा प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, तो बताओ सब, प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है तो इस्टो एफएसएच कम, एलएच कम, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम। तो बताओ सर, जब प्रोलेक्टिन कब बढ़ता है, मान लो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ, ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो क्या होता है, प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ा रहता है। तो बताओ उस समय क्या होगा, एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन घटा रहेगा। तो बताओ एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन घटा रहेगा तो क्या होगा, मेरा ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होगा मतलब मैचुरेशन साइकिल आएगा, मैचुरेशन साइकिल नहीं आएगा ना ओवुलेशन होगा। तो क्या होता है कि हम लोग को जो देखना सब, जो जो माँ 5-6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसको क्या होता है, चाहे 5 महीना 5 महीना जैसा फीडिंग कराओगे वैसा एमसी नहीं आता है। तो उसका रीजन यही है कि प्रोलैक्टिन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। यह जब प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब घटा रहेगा। तो इसलिए हमारा ना एमसी होता है ना, इसलिए हम लोग जो कहा जाता है, जो 6 महीना का पीरियड वो नेचुरल कंट्रासेप्टिव पीरियड कहा जाता है। नेचुरल कंट्रासेप्टिव पीरियड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहेगा, जिसके टाइम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा हमको, क्या होगा बहुत, हमको एमसी नहीं आएगा, एमसी नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का कंट्रासेप्टिव, नेचुरल कंट्रासेप्टिव के लिए कहा जाता है उसको। ठीक है, चलो, अब एक एक का पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन के 2-3 बात जो इम्पोर्टेंट था वो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से बनता है बाबू, तो सबको पता होगा, प्रो प्रोलैक्टिन, LACTIN, प्रोलैक्टिन। ठीक, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन कहाँ से बनता है, वो प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन कहाँ से बनता है, तो कहाँ से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मेन रोल बोला जाए, मेन रोल बोला जाए, मेन रोल, मेन रोल बोला जाए, मेन रोल हेल्पिंग, मेन रोल हेल्पिंग ब्रेस्ट मिल्क, BRE, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब क्या बोले, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का बहु बोला जाए, प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका मेन रोल क्या है, वो हेल्प इन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड। इसका मेन फंक्शन यह होता है कि वो जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा हो जाने के बाद मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो हमारा कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। आशा करते हैं समझ में आया होगा कि प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या है, और कुछ देखेंगे वो और क्या होता है उसको देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस मेन एक फंक्शन याद हो जाना चाहिए आप लोग को, क्या क्या है। चलो, अब बोले एक हेडिंग देंगे, मिल फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन उस क्या होता है, देखते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, अब हम लोग देखेंगे यार, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन देख ले। देखो, पहला फंक्शन देखेंगे तो क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या करता है वो, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किस चीज में काम करता है वो, मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में किस तरह हेल्प करता है तो वही बता रहे वो। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट ग्लैंड को। ठीक है, किस पर स्टिमुलेट करता है, ब्रेस्ट ग्लैंड को, वहां पर क्या करता है, प्रोड्यूस कराता है मिल्क। ठीक है, ये क्या करता है, इसको भी लिख लो, सब याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट, प्रोटीन प्रोलैक्टिन क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है, किसको कराता है वो, तो किसका, ब्रेस्ट ग्लैंड, ब्रेस्ट में क्या रहता है, ग्लैंड रहता है। ठीक है,
एक्यूमुलेट कराता है और क्या कराता है हमको, प्रोड्यूस कराता है, प्रोड्यूस कराता है, मिल्क को क्या कराता है, प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो हमारा प्रोलैक्टिन बोला जाए तो हमारा किससे काम में आता है, हमको मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। दूसरा फंक्शन बहु, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहु, सप्रेस ओवुलेशन। ठीक है बहु, क्या बोले, सप्रेस ओवुलेशन। दूसरा फंक्शन बहु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, सप्रेस करता है ओवुलेशन को, सप्रेस, एस यू डबल पी, सप्रेस, सप्रेस, सप्रेस ओवुलेशन। सप्रेस क्या करता है ओवुलेशन में, सप्रेस करता है ओवुलेशन में, सप्रेस करता है, सप्रेस ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या करता है, सप्रेस, सप्रेस मतलब क्या, ओवुलेशन को रोक देता है। और बताओ ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वो देखो किस तरह सप्रेस करता है, तो हाई, हाई प्रोलैक्टिन, जब हाई प्रोलैक्टिन रहता है तो क्या करता है, अभी तुम लोग को बताएं, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एफएसएच एलएच। ठीक है, एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबको डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज। हाँ ठीक है, ओवुलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए एक पॉइंट आता है निकल कर कि ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर नॉट गेट पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पर लिखना था, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ, ठीक है, वो मे नॉट गेट पीरियड, नॉट गेट पीरियड, पीरियड नहीं होता है। ठीक है, नॉट गेट पीरियड। ठीक है, चलो क्या बोले, छोटी सा देखो, तो ये क्या हम बताएं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सेपरेशन करता ओवुलेशन, जब हमारा वो हाई लेवल प्रोटीन, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ तो हाई लेवल प्रोटीन रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो उस समय एफएसएच और एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, वो ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसको नहीं पीरियड आता है, मतलब एमसी नहीं आता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, अगला अगला बोले ये हमारा हमारा प्रोलैक्टिन के देखो सब, ये रोल इन रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कि नहीं, रोल इन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, रोल इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रोल इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में भी रोल हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, वो किसको अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट किसको कर रहा है, हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है, वो एफएसएच एलएच को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं हेल्प रेगुलेट मैच्योरेशन साइकिल, हेल्प रेगुलेट, 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 रेगुलेट मैच्योरेशन साइकिल, ये मैच्योरेशन साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट भी करता है। तो हेल्प रोल इन प्रोडक्शन में इस तरह हेल्प कर रहा है, ये तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हमारा प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाता है तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो तुम ही लोग बताओ सब, देखो एनाटॉमी पढ़ लेगा सब तो डिजिट खुद बताएगा सब, तो आराम से बढ़िया से एनाटॉमी पढ़ना है। प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन लो। ठीक है, यदि प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होगा, तो एक साइड लिख रहे हैं बढ़ जाएगा तो क्या होगा, या घट जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा तो बताओ सब क्या होगा, ईवी रीजन बताओ सब कब बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन कब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। दूसरा बाबू क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो देखना सब वो क्या होता है, कभी कभी जो माँ प्रेग्नेंट रहती है, तो माँ प्रेग्नेंट रहती है तो उसको क्या होता है कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है तो क्या होता है, अपने ब्रेस्ट से खुद मतलब दूध जो होता है, मिल्क होता है, वो अपने आप क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो उस समय हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, इसलिए मिल्क क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है।
ठीक है। यदि किसी किसी का माँ में देखना स्वभाव क्या होता है कि बच्चा हो गया, दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या उस समय क्या बताओ उसको क्या होगा, वह हमारा उस समय प्रोलेक्टिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज रहता है। तो उस समय हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा दवा चलाते हैं जिसके कारण क्या प्रोलेक्टिन का प्रोडक्शन हो, प्रोलेक्टिन प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मिल्क बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते ये भी बात जो बताएं वो समझ में आया है। पुअर मिल्क, पुअर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, पुअर मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पुअर मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी। यदि प्रोटीन कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं बुझाया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला ग्रोथ हार्मोन। यहाँ तक बाबू 3 हार्मोन के बारे में देखें। 3 हार्मोन क्या क्या देखे बाबू, 3 हार्मोन, 3 हार्मोन सबको याद हो गया होगा क्या क्या देखे बाबू, एक बार में याद नहीं होता है, बार बार इसको देखने से क्या होगा, याद होगा। ठीक है, तो ऐसा करना है, वीडियो को बार नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो को क्या करना है, देखना है। तो अगला हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। अगला क्या देखेंगे बाबू, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बाबू, उसको भी देखेंगे क्या होता है ग्रोथ हार्मोन में, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रोथ हार्मोन, हार ठीक है, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का क्या था, जी ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बाबू, ग्रोथ हार्मोन तुम लोग का नामे से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। ठीक है, देखो ग्रोथ हार्मोन के हम बता रहे हैं किस तरह ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग का हाइट बढ़िया से बढ़ता है, छोटा हो जाता है, किसी का हाइट बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का हाइट छोटा हो जाता है। तो ये सब किसका खेल है, ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन किस तरह हाइट को क्या कुछ को भी क्या करता है, तो उसको एक बार समझ लेना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन किस तरह फंक्शन करना है ये समझना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो हम बचपन में क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन लीवर, एक्ट ऑन बाबू किस पर करता है, लीवर पर, किस पर काम करता है, लीवर। लीवर से क्या होता है कि एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, इसका आईजीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। ठीक है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। ठीक है, वो क्या करता है, ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, क्या करेगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या करता है कि हमारा बोन हो गया, ठीक है, यह हमारा बोन हो गया, या बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन को क्या करेगा, इनलार्जमेंट करेगा, और क्या करेगा, बॉडी ग्रोथ कराता है, बॉडी ग्रोथ कराता है। ठीक है, ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो देखो सब, यदि हमारा ये देखो हमारा लीवर खराब हो गया, किसी किसी का बच्चा का बचपन से ही क्या होता है, लीवर होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, या जन्डिस होता है। ठीक है, तो मतलब कि लीवर खराब हुआ तो उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का डिफिशियंसी होगा, जिसके कारण ना उसका बोन ग्रोथ होगा, जिसके कारण बॉडी ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इस तरह हमारा क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर हमारा किस तरह हाइट को बढ़ाता है, या बोन को, यदि बोन का हमारा लेंथ बढ़ाएगा तो अपने आप क्या होता है, ग्रोथ, मतलब बॉडी का ग्रोथ हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा किस तरह काम करता है, उसके बाद अभी तक हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या देखना है। अब पढ़ेंगे लोग कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन किसके लिए, क्या किस लिए बना है? तो ग्रोथ हार्मोन, देखो ग्रोथ हार्मोन इज ए हार्मोन। ठीक है, तो जो नोट्स में लिखे हैं उसको हम बताते हैं, लिख लेगा सब। ग्रोथ हार्मोन इज ए हार्मोन दैट हेल्प, दैट हेल्प, दैट हेल्प द बॉडी ग्रो, दैट हेल्प द, दैट हेल्प द बॉडी ग्रो, ये बॉडी ग्रो में, ग्रो, दैट हेल्प द बॉडी ग्रो इन हाइट, हाइट, बॉडी बिल्ड, मसल, मसल, यूज एनर्जी एंड यूज एनर्जी, यूज एनर्जी, एनर्जी, ए एन आर
ये एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का देखो सब क्या है, ग्रोथ हार्मोन देखो क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन इज हार्मोन दैट, ठीक है, हेल्प द बॉडी ग्रोथ कराने में, हाइट में, मसल को बनाने में, एंड यूज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करने में। जो हमारा खाना खाते हैं तो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उसको हम लोग को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का इतना फंक्शन है, देखना पहले बॉडी ग्रोथ, ठीक है, हाइट ग्रोथ कराने में, बॉडी मसल को बनाने में, और एनर्जी को प्रोवाइड करने में, ठीक है। और किस तरह करता है वो हम बताते हैं एक एक करके, ठीक है। अब बाबू बोला जाए कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनता है, इसको आगे सबसे पहले कंट्रोल कौन कर देता है, ठीक है। अच्छा, बनता कौन, प्रोड्यूस कौन करता है, ये भी देख लेते हैं। प्रोड्यूस कौन करेगा, तो सबको पता है प्रोड्यूस कौन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये रेगुलेट कौन करके रखता है, रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट बोलो, रेगुलेट्स, ठीक है, बोलो या कंट्रोल बोलो, ठीक है। रेगुलेट या कंट्रोल कौन करके रखता है, तो हमारा कौन करके रखता है बाबू, हाइपो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सबको पता है, प्रीवियस क्लास में हम ये सब बता चुके हैं, ये सब नया नया बता। चलो अब बाबू इसका फंक्शन देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या क्या होता है, वही तुम लोग को वही रीजन है बता दी। अब देखो ये क्या करता है, ये हमारा इंक्रीज हाइट कराता है, इंक्रीज हाइट कराता है, हाइट कराता है, ठीक है। हाइट किस तरह कराता है, तो वही इसका बाबू, ये स्पेशली बाबू 21 साल से बिलो, 21 साल से कम, ठीक है, 21 साल से तब हाइट बढ़ाता है, उसके बाद हमारा 21 साल के बाद नहीं बनता है। तो ये क्या रीजन है, तो वही बोलेगा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, हमारा बोन के इपिफाइजियल प्लेट पर काम करता है। इपिफाइजियल प्लेट जो होता है, इपिफाइजियल प्लेट, तो इपिफाइजियल प्लेट पर क्या करता है, काम करता है, इपिफाइजियल प्लेट पर काम करके क्या करता है, बोन को ग्रोथ कराता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है। समझ में आया? क्या है, इपिफाइजियल प्लेट, इपिफाइजियल प्लेट बाबू, यहाँ पे इपिफाइजियल प्लेट, ठीक है, उतना ही यहाँ याद रखना है, तो बोन याद रखना है, बोन पर क्या करता है, काम करता है, और वो हाइट को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा दूसरा बाबू देखेंगे, कि अगला हम लोग दूसरा फंक्शन देखें, मसल ग्रोथ में कराता है, ठीक है। यह क्या करता है, कि जो हम लोग प्रोटीन करा खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है, हमारे प्रोटीन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज करा के क्या करता है, यह दूसरा बाबू लेते हैं, build muscle, ठीक है। ये क्या करता है, कि हमारा प्रोटीन जो खाते हैं, ठीक है, यह ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, प्रोटीन जो खाते हैं उसको मेटाबॉलिज कर क्या करता है, मसल ग्रोथ कराता है, मसल ग्रोथ, मसल ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो एक और फंक्शन है तो बताते हैं, बर्न फैट, बर्न फैट, जो हम लोग फैट खाते हैं उसको क्या करता है, बर्न करता है, मेटाबॉलिज कराता है, उससे क्या करता है, यूज फैट फॉर एनर्जी, फैट फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए उसको क्या बनाता है, तैयार करता है। तो ये हमारा एनर्जी भी ग्रोथ, ग्रोथ जो ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, हाइट बढ़ाने में, ठीक है, ये सब में काम करता है। इतना फंक्शन सबको पता रहना चाहिए, क्या क्या फंक्शन। अगला देखेंगे बाबू, किस तरह काम करता है, ये तुम लोग को पता हो गया किस तरह काम काम करता है, कहाँ पर काम करता है वो। सबसे पहले ये हमारा लीवर से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, लीवर से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन लीवर पर काम करता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ काम करता है, लीवर पर, लीवर पर काम करके क्या निकालता है, आईजीएफ फर्स्ट, ठीक है, आईजीएफ फर्स्ट जाकर हमारा क्या करता है, बोन पर बॉडी ग्रोथ, वो बोन पर जाकर काम कराता है, बोन पर कराकर क्या करता है, बॉडी को ग्रोथ कराता है। इस तरह हमारा ये ग्रोथ हार्मोन काम करता है, किस तरह काम वर्क करता है। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू, कि यह इसका ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो यहाँ हम देख रहे हैं लोग, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन देख लीजिए। यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तब क्या होगा, हाई हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम ग्रोथ हार्मोन को हाई को देखते हैं, लो को देखते हैं। हाई हो जाएगा तो क्या होगा, लो हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से कितना बार क्वेश्चन पूछा है। यदि हाई, दो चीज बता रहे हैं, एडल्ट में और एक बता रहे हैं बच्चा में। एडल्ट में हाई हो जाएगा तो क्या होगा, चिल्ड्रेन में हाई हो जाएगा तो क्या होगा, चिल्ड्रेन में हाई हो जाएगा तो क्या होगा, चिल्ड्रेन में जब वो हाई हो जाता है तो क्या होता है, हाई हो जाएगा तो क्या होगा,
चिल्ड्रेन में हाई हो जाता है तो एक बीमारी देखने को मिल जाता है, उसको कहा जाता है जिगेंटिन। जी आई जिगेन TISH जिगेंटिन जिगेंटिन बीमारी। कितना बार VVI करके लिखना है, कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि चिल्ड्रेन में हमारा ग्रोथ हार्मोन हाई हो जाता है तो क्या होता है, कौन सा बीमारी देखने को मिलता है, तो जिगेंटिन वैसा बच्चा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यदि एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बड़ा हो जाता है तो एग्रोमेगाली। ठीक है, एक्रो, देखिए इसमें हाइट बढ़ जाता है, जिगेंटिज में जो बच्चा रहेगा उसका हाइट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एक्रोमेगाली में गाली मेगाली। ठीक है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या होता है, वो एक्रोमेगाली क्या करता है, एक्रोमेगाली ये एक्रो वाले एडल्ट में होता है। ठीक है, ए से एडल्ट, ए से एक्रोमेगाली। ठीक है, इस तरह याद रखना, ए से एडल्ट, ए से एक्रोमेगाली। ठीक है, और चिल्ड्रेन में जो बढ़ जाए, जी से गोज, गोज मतलब बढ़ जाना। ठीक है, ऊपर हो जाना। ठीक है, तो जिगेंटिव चिल्ड्रेन में तो ये को याद हो जाएगा, एडल्ट का एक्रोमेगाली, तो चिल्ड्रेन वाला तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक्रोमेगाली में क्या होता है, जिगेंटिव में क्या होता है, जिगेंटिव में हाइट बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, एग्रोमेगाली में क्या होता है, हाथ पैर क्या होता है, बढ़ जाता है, बिग हैंड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा एग्रोमेगाली हम लोग को देखने को मिलता है। VVI क्वेश्चन है दोनों बाबू कि जब ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में बढ़ जाता है तो क्या देखने को मिलता है, एडल्ट में बढ़ जाता है तो क्या देखने को मिलता है, और चिल्ड्रन में बढ़ जाता है तो क्या देखने को मिलता है। तो बाबू चिल्ड्रन में क्या होता है, जिगेंटिज्म देखने को मिलेगा, बच्चा में चिल्ड्रन में जिगेंटिज्म, और एडल्ट में क्या होगा, एक्रोमेगाली देखने को मिलेगा। VVI क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग क्वेश्चन बनाना तो देखना। यदि अब देखो लो हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, लो ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लो ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। देखो सब ध्यान से सुनो सब, लो ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा तो सबसे पहले चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा, चिल्ड्रन में चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा, एक क्या होता है, एडल्ट में क्या देखने को मिलेगा, एडल्ट में। ठीक है, तो चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा, छोटी सा। ठीक है, चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा, हाइट कैसा होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट हाइट होगा, शॉर्ट हाइट होगा तो एक शॉर्ट हाइट को क्या कहा जाता है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, कितना बार भी क्वेश्चन पूछा है लोगों, बच्चा में हाइट लो ग्रोथ हार्मोन हो गया था, कौन सा बीमारी देखने को मिलेगा, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, DWARFISM, ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब एडल्ट में बाबू ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमको, तो इसमें कोई नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, कोई बीमारी वीकनेस होगा, लो एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक है, हाइट छोटा रहबे करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हाथ छोटा रहेगा। ठीक है, और मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, जो हाइट बढ़ रहा था उसमें कम हो जाता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कोई ना नहीं। यहाँ से 3 गो सिखाएं द्वारफिज में क्या होता है, तो चिल्ड्रन में जब डी से डाउन। ठीक है, डाउन आज देखो इसको हम बताते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, जिगेंटिज, जी जिगेंटिज। ठीक है, जिगेंटिज। ठीक है, एक्रो एक्रोमेगाली। ठीक है, मेगाली। ठीक है, एक और क्या बताएं बहुत छोटी सा, छोटी द्वार द्वारफिज। ठीक है, द्वारफिज। ठीक है, देखो गो, गो, जी से गो, डी से डाउन, डाउन। ठीक है, एस से एको, एडल्ट। एडल्ट में एक ही याद रखना, एडल्ट में एक्रोमेगाली हाइट बढ़ जाता है, एक्रोमेगाली एक्रो। ठीक है, एडल्ट में हाइट बढ़ जाता है, एक्रो। एक्रो मतलब क्या होता है, एक्रो, एक्रो सुना होगा तो ऊपर मतलब हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ हार्मोन याद करने के लिए हाई हो जाना। ठीक है, जिगेंटिव, जिगेंटिव में क्या है देना, गो, एडवांसिस में क्या है अपना डाउन। ठीक है, जिगेंटिव एडवांसिस में क्या होता है, डाउन अगो। जिगेंटिव में क्या होता है कि चिल्ड्रन में हाइट बढ़ जाता है, ड्वार्फिज में क्या हो जाता है, हाइट छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 गो टर्मिनोलॉजी कितना बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा जो 3 टर्मिनोलॉजी सिखाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ACTH, 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 ACTH। अब वो हम लोग LPG का ATM फिल्म देख रहे थे,
तो ACTH का एटीएफ फेल देख रहे थे, तो हम लोग यह देखे थे कि हम सबसे पहले सबको लाइन से देख रहे हैं, एक FSH केवल लाइन थे। अब हम लोग अगला देखेंगे ACTH। ACTH, ठीक है। तो ACTH को याद रखना है, ACTH। सबसे पहले तो इसको फुल फॉर्म याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ACTH का। ACTH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यह ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडी एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक, ठीक है, लिख रहे हैं एडिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनो कोर्टिकोट्रोपिन, ठीक है, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये बबू, ठीक है, यह देखो सब ध्यान से सुनो सब। एडिनो 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 कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक, यहाँ पर सी है बड़ा, ट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान से सुनो सब। ये इसको फुल फॉर्म ये भी याद रखना, बोलने दो अच्छे से बोल देना कि तुम लोग एडिनो एडिनो कोर्टिको, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, एडिनो कोर्टिको, कोर्टिको CORTICO, कोर्टिको ट्रोपिक, TROPIC, ट्रोपिक, TROPIC, ट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब अब सुनो सर, एडिनो एडिनो, ठीक है। चलो एक उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं, एडिनो का मतलब क्या, ठीक है। सॉरी एक बार, एडिनो का स्पेलिंग देखो, ADRENO, एडिनो बना, एडिनो हम लिख रहे हैं, एडिनो होगा, ठीक है। तो देखो सर एडिनो, इसको तोड़ते हैं, ADRENO, एडिनो, एडिनो, ठीक है। कोर्टिको, कोर्टिको, याद रखो तो कोर्टिको तोड़ते हैं, कोर्टिको, कोर्टिको, ठीक है। उसके बाद ट्रोपिक, ट्रोपिक, TROPIC, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब देखो एडिनो का मतलब क्या होता है वो, एडिनल ग्लैंड, एडिनो का मतलब क्या होगा, एडिनल ग्लैंड, एड एड रीनल, रीनल एडिनल ग्लैंड, ठीक है। चलो कोर्टिको का मतलब क्या होगा वो, कोर्टिक, कोर्टिक का मतलब एडिनल ग्लैंड में तुम लोग को कल ही बताए थे कि दो होता है, एक देखो यहाँ एडिनल ग्लैंड है, ठीक है। एडिनल ग्लैंड के बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला, आउटर वाला को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्टिको का क्या होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है। एडिनो कोर्टिको, ठीक है। कॉर्टेक्स में आउटर पार्ट ऑफ एडिनल ग्लैंड, ठीक है, ये सबको पता है। टॉपिक मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटिंग, 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 ठीक है। तो इसका मीनिंग बोला जाए कि देखो ये इसका बोला जाए कि मीनिंग बोला जाए कि ये वह हार्मोन, एडिनोकोर्टिक क्या है, वह हार्मोन जो एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, वह हार्मोन, वह हार्मोन जो एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, वहां से एक हार्मोन रिलीज कराता है, उसका नाम क्या होता है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। ध्यान से सुनना सब क्या बोले कि एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक का मतलब बताएं, एडिनो मतलब क्या होता है, एडिनल ग्लैंड, कोर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ट्रोपिक का मतलब क्या बताएं, स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेटिंग, जो स्टिमुलेट करता है। तो एडिनल ग्लैंड वह हार्मोन जो क्या एडिनल ग्लैंड को कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और क्या रिलीज करता है, कोर्टिसोल, उसी को कहा जाता है ACTH, ठीक है। तो बोला जाए ये क्या बोले इसको हम लोग, कोर्टिसोल को एक और नाम से जानते हैं, वो याद है किसी को, स्ट्रेस हार्मोन का नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जब आता है तो उसको हम लोग बताते हैं। तो समझ में आया होगा अभी क्या बोल, ADH में अभी कुछ ना पढ़ाए तुम लोग, केवल फुल फॉर्म का मीनिंग समझाए, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि ADH क्या होता है, ठीक है। चलो ये बाबू अभी इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसको बाबू ये हम लोग HPA एक्सिस भी कहते हैं, जैसे तुम लोग के HPO एक्सिस, HP एक्सिस, ठीक है, HP एक्सिस, ठीक है, एच HPO एक्सिस, ठीक है। HPO एक्सिस समझ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, तो HP एक्सिस के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं, ठीक है। ये बाबू इसका बोला जाए
इसका फंक्शन बोला जाए कि फंक्शन क्या करता होगा, तो ये क्या करता है कि हमको स्ट्रेस लेवल में हम लोग क्या क्या करता है कि कोर्टिसोल लेवल को क्या करता है, रिलीज कराता है। और कोर्टिसोल लेवल क्या कराता है, हमारा स्ट्रेस को कम कराता है, ब्लड शुगर को कम कराता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं। तो ये हमारा, इसको एचपीओ नहीं पढ़ेंगे, एचपी एक्सिस करता है, किस तरह एचपी एक्सिस करता है इसको हम लोग जब भी देखेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं लोग क्या है इसके बारे में, क्या क्या पढ़ना। सबसे पहले एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म बताएं, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये एसीटीएच, एसीटीएच जो है वो एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, एक एसीटीएच क्या है, हार्मोन है, दैट स्टिमुलेट, दैट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट द, किसको स्टिमुलेट करता है बाबू बताओ सब, अब तुम लोग अभी बताएं। एडिनल, एडिनल, एडिनल किसका, एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड का भी किसका, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ठीक है, एडिनल ग्लैंड का भी कॉर्टेक्स को, ठीक है, ग्लैंड कॉर्टेक्स टू रिलीज, क्या रिलीज कराता है वो, रिलीज, आर ई एल ई, रिलीज, क्या रिलीज कराता है वो, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल को हम लोग किस नाम से जानते हो, कोर्टिसोल को किस नाम से, कोर्टिसोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबको याद होना चाहिए वो। एसीटीएच क्या करता है, एक हार्मोन है, किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड के भी कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करता है, कोर्टिसोल। तो एडीसी एसीटीएच का मेन फंक्शन बोला जाए तो क्या रिलीज कराता है वो, तो हमको क्या रिलीज कराता है, एसीटीएच, एसीटीएन कोर्टिसोल रिलीज कराता है। कोर्टिसोल को किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हैप्पी हार्मोन किसको नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन किस नाम से जाना जाता है, सब तुम लोग को पीछे पढ़ा चुके हैं। चलो अगला बोलो, अगला हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। एसीटीएच किस तरह मैकेनिज्म करता है, मैकेनिज्म। ठीक है, एसीटीएच का मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह, क्या मैकेनिज्म। ठीक है, ये देखो, हाइपोथैलेमस से, अभी क्या बोले, एचपी एक्सिस इसको कहा जाता है, एचपीए। तो हाइपोथैलेमस से तुम लोग को पता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, सीआरएच। ठीक है, सीआरएच तुम लोग को बताए थे, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच, सीआरएच है बाबू। ठीक है, सीआर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, ये सीआरएच किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट किसको करता है वो बताओ तो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, एसीटीएच, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज होता है, एसीटीएच। ये कहाँ पर जाके एक्ट करेगा, ये किस पर एक्ट करेगा, एडिनल कॉर्टेक्स पर, एडिनल कॉर्टेक्स पर करेगा। वहां से क्या रिलीज कराएगा बाबू, तो यहाँ से क्या रिलीज कराएगा, यह रिलीज कराता है, रिलीज, रिलीज क्या कराता है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। ध्यान से बाबू देखो सब, ध्यान से सुनो सब जो हम बात बोले। यह हमारा एसीटीएच एक मैकेनिज्म काम करता है, वो क्या कहा जाता है, एचपी एक्सिस। ठीक है, यदि दोनों में से कोई गड़बड़ हुआ तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा और इमरजेंसी कंडीशन में फाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि तीनों काम करना चाहिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और या मेरा एडिनोकोर्टेक्स। ठीक है, यह काम तीनों साथ का मिलकर काम करता है। ठीक है, तो किस तरह काम करता है वो, सबसे पहले समझना है कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, सीआरएच। सीआरएच जाकर कहाँ काम करेगा, स्टूडेंट किसको करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्टूडेंट क्या रिलीज होगा, एसीटीएच, एसीटीएच एक क्या कहाँ करेगा, एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होगा, कोर्टिसोल। ठीक है, इस तरह हमारा काम करता है। ऐसा करते हैं, तुम लोग को समझ में आया होगा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एचपी एक्सिस, एचपी एक्सिस, एचपी एक्सिस क्या होता होगा, थोड़ा बहुत बुझाया होगा कि एचपी एक्सिस क्या होता है। ठीक है, चलो अब बहुत थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो हम एक एक करके चलते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन बोला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ए एसीटीएच का फंक्शन हम लोग मेन पढ़ना है, ये हमको एसीटीएच का फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहला फंक्शन देखते हैं, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखो वो पहला फंक्शन। ठीक है, यह क्या करता है, पहला फंक्शन बोला जाए। ठीक है, तो बोला जाए तो क्या कहेगा,
ठीक है, यह एसीटीएस ठीक है, एसीटीएस टेल द, हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, लिख लो सर, टेल्स द एडिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स को कहता है टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस 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 ड्यूसी प्रोड्यूस ठीक है, प्रोड्यूस क्या, प्रोड्यूस कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। ठीक है, कब बोलता है, ठीक है, कब बोलता है, तो हमारा जब स्ट्रेस, ठीक है, जब हमको स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, तो स्ट्रेस कंडीशन में एसीटीएस कहता है, किसको कहता है, एडिनल कॉर्टेक्स को क्या रिलीज करने के लिए, तो कोर्टिसोल। तो मेन इसका फंक्शन बोला जाए तो ये हमारा मेन फंक्शन क्या है, कोर्टिसोल को रिलीज करना। ठीक है, ये बहू अब बोला जाए कि एसीटीएच और यह हमारा एसीटीएच और कोर्टिसोल अच्छे से रिलीज हो, तो हमको क्या बोले कि हमारा कौन अच्छा से मतलब ये हमारा ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड हमारा तीनों अच्छा से काम करेगा, तभी हमारा क्या होगा, यह हमारा अच्छा से काम करेगा, कोर्टिसोल रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एटीसीएच रिलीज होगा, तीनों हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब बहुत देखो देखो, अब बाबू जब हमारा कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है, तो कोर्टिसोल का फंक्शन बोला जाए तो क्या होगा, ठीक है, यह हमारा कोई भी इमोशनल स्ट्रेस, कोर्टिसोल का फंक्शन, यह हमारा एसीटीएच का फंक्शन ही है। ठीक है, ये हमारा कोई भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो, कोई भी हमारा स्ट्रेस कंडीशन आता है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ठीक है, कोई भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो, तो क्या करता है, ये हमारा को क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, अगला वो ये हमारा ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है, शुगर ठीक है। अगला वो हमको इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किस तरह करता है वो हम सब आगे देखेंगे, इन्फ्लामेशन ठीक है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब बहू ये हमारा ओवरऑल बोला जाए तो इतना फंक्शन मेन इसका एसीटीएस को, और हम लोग इसको किस तरह ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, इन्फ्लामेशन को किस तरह, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एडिनल ग्लैंड तो वहां पर सब बताएंगे किस तरह का वो करता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे याद रखना है, ये बस एक ही फंक्शन, ये हमारा क्या करता है, कि हमारा फंक्शन बोला जाए एसीटीएस का फंक्शन क्या है, तो हमको क्या रिलीज कराता है, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराता है, किस तरह रिलीज कराता है, तो एचपी एक्सिस मेंटेन करता है। ठीक है, तो इतना बस याद रखो सुन, अब आगे हम लोग देखेंगे। चलो, एक अब यहीं पर हम तुम लोग को बता देते हैं कि एसीपीएस इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, एसीपीएस डिक्रीज होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो बाबू हम लोग को क्या होगा कि यहाँ पर अब हम एडिनल ग्लैंड जब पढ़ेंगे वहां पर तो और अच्छे से बताएंगे, बस यहाँ पर तुम लोग बस ध्यान रख लो सब। ठीक है, एक क्या होता है कि एसीपी से इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, एसीपीएस एसीपीएस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एसीपीएस इंक्रीज होता है तो क्या होगा मेरा, एसीपीएस एसीपीएस ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा कोर्टिसोल लेवल कम होगा कि ज्यादा, तो क्या होगा, हमारा कोर्टिसोल लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई कोर्टिसोल, हाई कोर्टिसोल ठीक है, कोर्टिसोल। यदि हमारा डिक्रीज एसीपीएस होगा तो क्या होगा, कोर्टिसोल लेवल क्या होगा, डिक्रीज की ज्यादा, तो डिक्रीज होगा, लो कोर्टिसोल होगा, कोर्टिसोल का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बाबू एसीपीएस डिक्रीज होता है, ठीक है, तो बाबू कहा जाता है कि एक एसीपीएस इंक्रीज होता है तो हमको दो बीमारी देखने को मिलता है, एक कुशिंग सिंड्रोम एक होता है, एक एडिशन डिजीज। ठीक है, अब कुशिंग डिजीज क्या होता है, एडिशन डिजीज क्या होता है, अभी बताएंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, अभी हम लोग वहां पर समझेंगे, एडिनल ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो वहां पर तुम लोग को वो बताएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना, दो ही चीज इसमें, कि जब हमारा एसीपीएस बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो बहू देखो सर, इतना याद हो गया, हाई कोर्टिसोल लो कोर्टिसोल। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे, लोग अगला हम लोग एलपीजी का एटीएम, एलपीजी का एटीएम क्या है लोग, अगला हम लोग क्या है, एलपीजी का एटीएम टीएसएच। ठीक है, टीएसएच के बारे में देखेंगे लोग, टीएसएच को और हम लोग अच्छे से जब हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे लोग तो वहां पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं टीएसएच। ठीक है, अभी कितना है, तीन है, नहीं टीएसएच के बाद एमएसएच है, दो खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, एक बता देते हैं यहाँ पर टीएसएच, अगला हम लोग देखेंगे टीएसएच। ठीक है, टीएसएच क्या होता है वो ध्यान से सुनना,
टीएसएच का फुल फॉर्म बोला जाए तो टीएसएच का सबको पता है कि क्या होता है, थायराइड एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, थायराइड एक्यूमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब बोला जाए थायराइड एक्यूमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है, तो वही तुम सबको पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसको कंट्रोल करके रखता है, तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब बोला जाए इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका दो फंक्शन है, ठीक है। ये टी3 टी3 टी4 हार्मोन को क्या करता है, रिलीज कराता है, ठीक है। ये टी3 टी4 हार्मोन को थायरोक्सिन थायरोथायरोडिन, ठीक है, जो होता है टी3 टी4 जो हार्मोन को क्या करता है, रिलीज कराता है, ठीक है। अब किस तरह से, अब देखो टी3 हार्मोन से क्या होता है, टी4 हार्मोन इस तरह होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, थायराइड ग्लैंड जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर थायराइड ग्लैंड अपना फुल फॉर्म कहाँ से, कौन सा ग्लैंड पर काम करता है, कौन हार्मोन निकलवाता है, वो कौन हार्मोन निकलवाता है, टी3 टी4, ठीक है। एक बात यहाँ पर याद रखो दोस्तों, जब हमारा टी3, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हाई हो जाता है तो क्या होता है, ये लो हो जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, ठीक है, लो हो जाता है तो क्या होता है, तो देखो जब, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ जाता है, तो देखो तो थायराइड जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, थायराइड कम हो जाता है तो क्या होता है, देखो याद रखना तो बहुत हम लोग क्या सोचते हैं कि थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, हाइपोथायराइड हो गया, लो थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि जो ये हमारा टीएसएच बढ़ गया ज्यादा, कितना बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, कितना बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनो सुन, कि जब हमारा मतलब थायराइड क्या होता है कि जब टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि थायराइड अंडर एक्टिव, ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो हमारा ग्लैंड है अंडर एक्टिव है, ठीक है, अंडर एक्टिव, अंडर एक्टिव, अंडर एक्टिव, ठीक है, थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, तो जिससे हम लोग क्या समझते हैं कि हाइपोथायराइड हो गया, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, लोग टीएसएच लेवल बढ़ा है तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं हाइपोथायराइड, ठीक है। इसका मतलब क्या समझना है कि यदि हमारा टीएसएच लेवल बढ़ा है तो क्या होगा, हमको हाइपोथायराइड, हाइपो 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 बार बार बोला है हाइपो, ठीक है। हाइपो में क्या होता है, हाइपो में क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे जब थायराइड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला कहूँ लो टीएसएच होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को क्या होता है, लो टीएसएच तो हमारा समझते हैं थायराइड का ओवर एक्टिव है, ठीक है। इसका सब रीजन बताएंगे, थायराइड ओवर एक्टिव है, ठीक है, ओवर एक्टिव है, थायराइड ओवर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि हमारा थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या होगा, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है। तो बोले टीएसएच लेवल बहुत भी बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएसएच लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड के साथ अंडर एक्टिव, ठीक है, अंडर एक्टिव मतलब कम काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइड, हाइपो कम कम, ठीक है। यदि लो टीएसएच हुआ, लो टीएसएच हुआ तो हम लोग क्या समझेंगे, हाइपर उल्टा है, ठीक है। बार बार से फिर से बता रहे हैं, हम लोग पहले से देख लेते हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा है, टीएसएच कम, ठीक है, टीएसएच कम, ठीक है, टीएसएच कम टीएसएच ज्यादा, ठीक है, टीएसएच कम ज्यादा तो क्या थायराइड ग्लैंड जो है अंडर एक्टिव, अंडर एक्टिव, अंडर एक्टिव मतलब क्या, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है, हाइपोथायराइड, टीएसएच कम मतलब क्या, हाइपोथायराइड ओवर एक्टिव, हाइपो थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव मतलब क्या, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, ठीक है। खास करके इस शब्द को समझ में आएगा। अब हाइपोथायराइड में क्या आता है, हाइपोथायराइड में क्या होता है, जब हम सब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम लोग को देखेंगे, जब उसका थायराइड ग्लैंड को देखेंगे तो बताएंगे क्या क्या सिम्टम आ रहा है, तो हम लोग सबको क्लियर हो जाएगा, तो ये करना है थायराइड क्या, हाइपोथायराइड में क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बचा कौन सा, उसका नाम क्या है, एमएसएच, ठीक है, एमएसएच, एमएसएच, ठीक है, एमएसएच तो एमएसएच का हम लोग एक लास्ट बचा, हम लोग एलपीटी का, एलपीटी का हम लोग पढ़ रहे हैं, एलपीटी का उसमें हम लोग लास्ट बचा
है एमएसएच, ठीक है। एमएसएच क्या होता है? एमएसएच एमएसएच का एमएसएच का फुल फॉर्म आप समझ लेना। एमएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बताएगा एमएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? मेलेनो मेलेनो मेलेनोसाइट 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 स्टिमुलेटिंग एस टी आई एम यू एस एम यू एल ए टी आई एन सी स्टिमुलेटिंग एलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये लोग बस इसका इनको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस कराता है। मेल मेल मेलानिन एक क्या करता है? ये हमारा प्रोड्यूस कराता है। ये क्या करता है? ये हमारा देखो यहाँ से होता है मेलानोसाइट होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये हमारा स्किन में क्या होता है? मेलानोसाइट, ठीक है। मेलानोसाइट मेल मेलेनो मेलेनोसाइट होता है। मेलेनोसाइट को क्या होता है? स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट स्टिमुलेट करके क्या प्रोड्यूस कराता है? टेस्टिंग प्रोड्यूस कराता है। एक हार्मोन का नाम है क्या? मेलानिन, ठीक है। मेला मेला मेलानिन, ठीक है। ये मेलानिन क्या करता है? हमको कलर डिसाइड करता है, ठीक है। मेलानिन एक पिगमेंटेड होता है, पिगमेंट मेलानिन, ठीक है। मेलानिन मेलानिन जो होता है पिगमेंटेड होता है, ये कलर डिसाइड करता है, कलर डिसाइड करता है। जिसमें जितना मेलानिन रहता है, जिसमें ज्यादा मेलानिन रहता है वो कैसा रहता है? ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है। ज्यादा, ठीक है। एक और ये ज्यादा तो मतलब क्या बोले कि हमारा एक और काम करता है, वो हम लोग आगे बढ़ना है उसको, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी में मेलानिन का लेवल बढ़ा हुआ तो कैसा कलर देखने को मिलेगा? तो कैसा कलर देखने को मिलेगा? डार्क कलर देखने को। किसी का मेलानिन कम रहेगा तो क्या होगा? मेलानिन कम हुआ तो क्या, ठीक है। तो मेलानिन कम हुआ तो क्या समझेगा? बहुत ज्यादा होगा, दिखेगा, ठीक है। तो देखो सब ये हमको जितना ज्यादा देखो फंक्शन और बताना बाद में, लेकिन तो बताते हैं बड़ा सिंपल। ये इसमें मेलानिन ज्यादा रहता है, मेलानिन, ठीक है। तो क्या करता है? हमको जो ऊपर से यूवी रे आता है, अल्ट्रावायलेट रे आता है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो देखना सब जो ज्यादा धूप में ज्यादा धूप में देखना सब क्या होता है कि हम लोग जो गोरे लोग रहते हैं वो ज्यादा धूप में नहीं रहते हैं, तो तुरंत क्या होता है? स्किन रेडनेस हो जाता है। लेकिन ब्लैक लोग जो रहते हैं वो क्या होता है? मेलानिन मतलब धूप में ज्यादा देर रह सकते हैं। वो क्या करता है? मेलानिन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे आता है, ठीक है। तो ये सब बताना। अब आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक जिसको जितना समझा है सबको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखेंगे तो अगले पढ़ेंगे, अगर पीटीटी में पढ़ेंगे पीटीटी में तो कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है ये सबको हम बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो लेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तुम से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है इंडोक्राइन सिस्टम से। यहाँ से तुम लोग को एनाटॉमी सीख जाएगा, एनाटॉमी सीख जाएगा तो इनमें से मतलब डिजीज पोर्शन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ना